हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कल हमने देखा है फर्स्ट पार्ट स्पोर्ट्स जीके के रिलेटेड से, ठीक है। तो आज हम देखेंगे सेकंड पार्ट को, ठीक है। सेकंड पार्ट को आज हम देखेंगे स्पोर्ट्स के। तो कल हमने 25 क्वेश्चन देखे थे, तो आज भी हम 25 क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको पता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियो हमारे चैनल पर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है। तो कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है। तो सबको ये पता होना चाहिए कि कबड्डी हम लोग के ही देश से ही स्टार्ट हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कबड्डी खेल का जन्मदाता भारत को माना जाता है। और एक बात की, सबसे ज़्यादा टाइटल जो कबड्डी के हैं वो भारत ने ही जीते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है। शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है। तो ये भी हमारे प्राउड की बात है कि शतरंज खेल ही भारत से भी जन्मा है, ठीक है। शतरंज भी भारत से ही जन्मा है, यानी शतरंज खेल का चेस जो होता है वो भारत से ही जन्मा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंग्लैंड में सबसे पहले क्रिकेट खेला गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण यानी सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी। यानी सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। यानी वाटर पोलो के एक पक्ष में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो 7 होती है। तो दोनों पक्ष में कितने होंगे, 14 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, कि पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 9 होती है। तो दोनों पक्ष में 18 होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में कितनी खिलाड़ियों की संख्या होती है। यानी वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम, यानी कि एक टीम में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 6 होती है। चलिए, तो दोनों पक्ष में 12 हो जाएंगे, ठीक है, 12 हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 10। तो दोनों साइड 10 हो जाएंगी। दोनों दोनों भी पूछ सकता है, एक एक भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में 35 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस खेल की टीमों में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। यानी निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्फ बॉल। कार्फ बॉल में महिला और पुरुष दोनों होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है, दादा के नाम से किसे जाना जाता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दादा के नाम से किसे जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेजर ध्यानचंद, जिसको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। तो उसको मेजर ध्यानचंद के नाम से ही, दादा के नाम से जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समान समयावधि, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय मैच कितने समय का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 90 मिनट का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पोल वॉल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है। पोल वॉल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरगेई बुबका सरगेई बुबका को पोल वॉल्ट का बादशाह कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 39 क्वेश्चन में पूछा गया है, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शेन वॉर्न को जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डिकी बर्ड को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर ग्रेट डिलेयर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का उपनाम है। बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का नाम है। तो सचिन तेंदुलकर को बॉम्बे बॉम्बर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सचिन तेंदुलकर, यानी बॉम्बे बॉम्बर के नाम से सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेटर जाना जाता है। लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेटर जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। टर्मिनेटर के नाम से किसे जाना जाता है। टर्मिनेटर के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है।
पोल वोल्ट के बादशाह सर्गेई बुबका का संबंध किस देश से है? यानी पोल वोल्ट के बादशाह सर्गेई बुबका का संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी यूक्रेन देश से है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेलोड्रम। बेलोड्रम कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रिंग कहलाता है। रिंग, रिंग नहीं रिंग। मुक्केबाजी का खेल परिसर रिंग कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एरिना कहलाता है। एरिना कहलाता है घुड़सवारी का खेल परिसर। अगले क्वेश्चन की ओर। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध किस देश से है? गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फिजी देश से है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डे ए यानी रिंग कहलाता है। ठीक है, जहाँ पर मुक्केबाजी होती है वहाँ रिंग कहलाता है और स्केटिंग खेले वहाँ रिंग कहलाता है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन नंबर में क्या पूछा गया है? किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? यानी कोर्स जो होता है वो किस खेल परिसर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गोल्फ के खेल परिसर को कोर्स कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्फ के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? उसको कोर्स कहा जाता है और कोर्स गोल्फ से संबंधित है। तो ये हमारे थे टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे स्पोर्ट्स के लहजे से। आगे भी ये सीरीज आती रहेगी, थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट। तो इसी तरह वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।